हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला के महत्वपूर्ण वीडियो पे साथियों प्रश्न बना के लाया हूँ। जो वीडियो है ये प्रैक्टिस पेपर है। क्या है साथियों? प्रैक्टिस पेपर है जो हम लोग 18 प्रैक्टिस पेपर हल कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं साथियों? तो 18 नंबर का जो प्रैक्टिस पेपर वो हल कर रहे हैं। तो इसका हम लोग पार्ट 1 वीडियो जो है देख चुके हैं, जिसमें हम लोग 60 क्वेश्चन देखे थे। कितना क्वेश्चन देखे थे साथियों दोस्तों? तो 60 क्वेश्चन। तो आज इसका हम लोग पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। कौन सा देखेंगे? पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम लोग 65 क्वेश्चन देखेंगे। इसी के साथ साथ इस वीडियो के साथ साथ आपका 125 का जो प्रैक्टिस पेपर होगा आज कंप्लीट हो जाएगा साथियों। ठीक है ना? तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठंड भी कम हो गया तो अच्छे से आप मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगा। या हम आप लोगों की सब सुख की शुभकामना है आपके साथ। तो वीडियो को आप आगे बढ़ाइए, आपसे ही हमारा चैनल है। आपका ही पूरा सहयोग, भरपूर सहयोग चाहिए साथियों ना। तो इस चैनल को आगे बढ़ाने में, हर चीज़ करने में, तो हम भी आपका पूरा सहयोग करेंगे। ठीक है ना? आपकी कहीं से कोई पढ़ाई बाधित नहीं होगी। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है साथियों तो आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी एक मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार है। तो महिला चित्रकार बताना, वो भी मुगल राजवंश की। तो राजिया बेगम है, नूरजहां है, साइफा बानो है, या आपका तलत है। तो 4 नाम यहाँ पे दिया गया है। पहले प्रश्न अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके 4 ऑप्शन को समझ कर तब आंसर आप दीजिए। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा तो एक क्वेश्चन जो है आपका वो आपको बहुत ही परेशानी में ले जा सकता है। ठीक है ना? तो लगभग 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो साइफा बानो हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे जो बनेगा तो साइफा बानो। तो मुगल कालीन चित्रकार साइफा बानो। अगला है आपका स्क्रीन पर दूसरा नंबर का प्रश्न है। देखते हैं, उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने बसोली, अजंता और पाल गागेन से प्रेरणा प्राप्त किया था। ना, भारतीय चित्रकार हैं जिन्होंने बसोली, अजंता और पाल गागेन से प्रेरणा प्राप्त की। तो कौन थे? अंजलि लेमेनन, अमृता शेरगिल, कंवल कृष्ण, या आपके नीलिमा शेख। तो कौन सा भारतीय कलाकार है जिन्होंने बसोली, अजंता, पाल गागेन से चित्रण शिक्षा प्राप्त किया था? तो कौन हो जाएंगे आपके यहाँ पे? तो यहाँ पे अमृता शेरगिल हो जाएंगे। हुमायूं द्वारा निम्नलिखित चित्रकारों में से किस को सीरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया था? तो सभी प्रश्नों का आप लोग कमेंट करते चलिए, लास्ट में स्कोर आप बताएंगे 65 क्वेश्चन से आपका कितना सही होता है। हुमायूं द्वारा निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको सीरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया था? हुमायूं के दरबारी चित्रकार हैं तो सीरी कलम के नाम से किसे? मंसूर को, मीर सैयद अली को, बिहजाद को, या ख्वाजा अब्दुल समद को। तो किसे सीरी कलम की उपाधि मिली थी साथियों? तो यहाँ ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को ही सीरी कलम की उपाधि मिली थी। अगला है आपका, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने काली श्रृंखला चित्रित की। तो काली श्रृंखला किसकी है ना? सुनील दास, लक्ष्मण गौड़, दया मेहता, ए रामचंद्र। तो काली श्रृंखला जो थी 1 करोड़ में, कितने साथियों थे? 1 करोड़ रुपए की ये बोली में बिकी थी। कितने में? तो 1 करोड़ रुपए की ना। एक होता है सेलिब्रेशन जो थी उसका 1.5 करोड़ की बोली लगी थी, 1.5 करोड़ की ना। सेलिब्रेशन था, क्या था? सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे तैयब मेहता की काली पेंटिंग थी। अगला है आपका, लघु चित्रकला की कांगड़ा शैली, कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का संरक्षक कौन था? राजा सावन सिंह थे, राजा संसार चंद थे, राजा अनिरुद्ध चंद थे, राजा कृपाल पाल थे। तो कांगड़ा स्कूल की बात कर रहा है, कांगड़ा शैली से इसमें कौन राजा संबंधित है? कांगड़ा स्कूल से। ध्यान देना है कांगड़ा पेंटिंग के लिए। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो राजा संसार चंद। राजा संसार जो थे कांगड़ा से थे, किस शैली से थे? कांगड़ा से। ठीक। और ये राजा सावंत जो थे किशनगढ़ शैली थे। किससे थे? किशनगढ़ शैली से। कौन? राजा सावंत सिंह। राजा संसार चंद कांगड़ा से। ठीक। अगला है आपका, स्मृति और संगीत के बीच क्या करा है? स्मृति और संगीत के बीच बिटवीन मेमोरी एंड म्यूजिक शीर्षक वाली चित्रकला किसने निर्मित की है? गुलाम मोहम्मद शेख, वी रमेश, के जी सुब्रमण्यम, या एक है नीलिमा शेख। तो प्रश्न देखिए एक बार अच्छे से पढ़िए। स्मृत और संगीत के बीच क्या करा है? स्मृत और संगीत के बीच बिटवीन मेमोरी एंड म्यूजिक जिसे कहा जाता है, तो इस शीर्षक को किसने चित्रित किया है?
तो किसका बनाया हुआ रचना है साथियों? ये जो रचना है तो गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा बनाया गया था। स्मृति और संगीत के बीच गुलाम मोहम्मद शेख की रचना थी। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। चित्रकार देवीदास, क्या करा? चित्रकार देवीदास किस शैली से संबंधित था? कांगड़ा से, गुलेर से, चंबा से, बसोली से। तो चित्रकार देवीदास का संबंध इन शैलियों में से किससे था? तो चित्रकार देवीदास का संबंध किससे था साथियों? तो चित्रकार देवीदास का जो संबंध था वो बसौली शैली से था। किस शैली से था? बसौली शैली से। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समय मिल रहा है, प्रश्न भी पढ़ रहे हैं, चारों ऑप्शन पढ़कर और आंसर भी दे रहे हैं कमेंट में। तो चित्रकार कौन था? तो कौन सा चित्र है? द लिटिल गर्ल इन ब्लू। चित्र किसका है? अमिता शेरगिल का है, चित्र तिरुनल का है, पंडित शिव का है, राजा रब्बर। द लिटिल गर्ल इन ब्लू तो किसकी रचना है? द लिटिल गर्ल इन ब्लू तो किसकी रचना हो जाएगी साथियों? कमेंट करिए। अमृता शेरगिल की रचना थी। दुर्गा मंदिर में स्थित प्रसिद्ध मूर्तिकला, जिसका नाम है महिषासुरमर्दिनी। महिषासुरमर्दिनी निम्नलिखित स्थान में से कहाँ पर स्थित है? ये दुर्गा मंदिर में स्थित है। महिषासुरमर्दिनी किस स्थान पे है? ये स्थान पूछ रहा है, कहाँ पे है? हम्पी में है, ऐहोल में, पदकल में, बदामी में। तो कहाँ पे है साथी? कमेंट करते रहिए आप लोग। तो ये ऐहोल में है। महिषासुरमर्दिनी जो है न दुर्गा मंदिर के रूप में स्थित है, तो ये ऐहोल में है। पत्थरों को काटकर बनाया गया कैलाशनाथ मंदिर, किसको? पत्थर को काटकर कैसा मंदिर बनाया गया? कैलाशनाथ मंदिर। किसका योगदान है ना? तो कैलाश मंदिर जो पत्थरों को काट कर बनाया था, किस शैली का योगदान है? कौन से राजाओं ने बनाया? पल्लव वंश के, चालुक्य के, पांडव के या राष्ट्रकूटों के? कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था साथी में? तो ये राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा कैलाश मंदिर बनाया गया। बिमल शाही मंदिर कहाँ है? बिमल शाही मंदिर पूछ रहा है कहाँ पे है? चित्तौड़ में, माउंट आबू में, महाकोटेश्वर में या मोढेरा में? बिमल शाही मंदिर कहाँ है? तो बिमल शाही मंदिर आपका कहाँ बनेगा साथियों? तो बिमल शाही मंदिर ये माउंट आबू में है। कहाँ पे है? माउंट आबू में। गुप्त काल को शोभायमान मूर्तिकला जिसे कहा जाता है महावराह, क्या कहा जाता है? महावराह। ये किस काल की है? तो गुप्त काल की है मूर्ति है। क्या है ये? मूर्ति है, गुप्त काल की है। तो किस स्थान पर यह स्थित है? तो कहाँ पे है ये, यही को पूछ रहा है। तो महावराह स्थित कहाँ पे है मूर्ति? उदयगिरी में, उज्जैन में, देवगढ़ में, नचना, कुठार में। तो कहाँ पे है साथियों महावराह? तो महावराह आपका जो है ये उदयपुर में है। कल्याण मंडप के संयोजन में किसका योगदान था? कल्याण मंडप के संयोजन में किसका योगदान है? विजयनगर का, चोल का, पल्लव का, होयसाल का? कल्याण मंडप में किसका योगदान है? तो किसका हो जाएगा इन चारों में से? विजयनगर का। पद्मपाण चित्र का नाम पद्मपाणी है, क्या कर रहा है साथियों? ये आज हम लोग प्रैक्टिस पेपर कौन सा देख रहे हैं? 18 प्रैक्टिस पेपर देख रहे हैं। 18 दिन है, आज इसका 125 क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। 2 वीडियो में मिलता है, एक में 160 होता है, दूसरे वीडियो में 165 सिर्फ होता है। तो दोनों मिला के 125। तो आज इसको 125 पूरा हो जाएगा। पद्मपाणी है, पद्मपाण चित्र का नाम पद्मपाणी है, क्यों है? किस लिए? बंदर पक्षियों के नर के हाथ में कमल, रंग और संरचना, शोभे ताज। तो पद्मपाण चित्र का नाम पद्मपाण क्यों है? क्योंकि है, किस लिए है तो ही बताना है आपको। तो किस लिए है? तो क्योंकि भगवान बुद्ध का चित्र है, इनके हाथ में क्या है? कमल है, तो इसलिए पद्मपाणी से कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं हीनयान दृष्टिकोण को दर्शाती हैं? कौन सी इनमें से एक गुफा है जो हीनयान दृष्टिकोण को दर्शाती है? 17, 1920 है, 1, 2 और 16 है, 8 और 9 है, 8, 9, 10, 12, 13 और 15 है। तो कौन सी गुफा है जो हीनयान संप्रदाय को दर्शाती है? तो इनमें से कौन सी गुफा हो जाएगी साथियों? तो 1, 2 और 16 वाली गुफा हीनयान से संबंधित है। कौन सी स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित है? कौन सी स्कूली जो कला है वो बौद्ध विषय से, किससे? बौद्ध विषय से केंद्रित। गुप्त, गांधार, कुषाण, मथुरा। तो इसमें बौद्ध विषय से संबंधित इन चारों में से कौन सा एक स्थान है? तो कौन सा स्थान है साथियों आपका?
तो गांधार, गांधार जो है आपका बौद्ध विषयों से संबंधित था। इंडो सरसैनिक क्या करा है, इंडो सरसैनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैलियों को जाना जाता है? इंडो सरसैनिक वास्तुकला के रूप में किस शैली को जाना जाता है? इंडो इस्लामिक, इंडो पश्चिमी, इंडो ग्रीक। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? तो इंडो सरसैनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैली होगी? तो इंडो शैली, इस्लामिक शैली, इंडो इस्लामिक शैली। महाबलीपुरम में पूर्व और पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थित है? महाबली के पूर्व में और पश्चिम में, पूर्व और पश्चिम में, महाबली में पूर्व और पश्चिम में निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा एक मंदिर जो स्थित है जो पूर्व और पश्चिम दिशा में है? शिव है, नंदी है, पार्वती है, विष्णु है। कौन सा मंदिर है जो महाबली के पूर्व और पश्चिम दिशा में है साथियों? मंदिर, तो मंदिर है, ध्यान देना क्या है, मंदिर है। तो कौन से मंदिर जो है, किस भगवान का मंदिर है? तो शिव भगवान का मंदिर है। अंग्रेज के सुप्रसिद्ध कला समीक्षक हैं, अंग्रेजी में क्या करें, अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? राम कुमार जयराम पटेल हैं, रिचर्ड बार्थोलोम्यू हैं, या चंपावैन है? तो इन चारों में से एक अंग्रेजी सुप्रसिद्ध कला समीक्षक आपको ढूंढ के बताना है कि कौन से हैं। तो कमेंट करते रहिए सर, हर प्रश्नों का आंसर। तो यहाँ पर रिचर्ड बार्थोलोम्यू हो जाएंगे। अगला है आपका, राजा विद्याधर से कौन सा मंदिर संबोधित है? राजा विद्याधर से कौन सा एक मंदिर है जो उनसे संबंधित है? जगन्नाथ मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, सूर्य मंदिर गुजरात, कोणार्क मंदिर कोणार्क। कौन सा मंदिर है जो राजा विद्याधर से संबंधित है? कौन सा मंदिर है साथियों राजा विद्याधर से संबंधित है? तो जो कंदरिया का महादेव मंदिर है ये राजा विद्याधर से ही संबंधित है। तो ध्यान देना है इसको। गर्भ घर का क्या अर्थ है? जो गर्भ घर होता है उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है? मंडप होता है, शिखर होता है, गर्भगृह होता है, या आमलका होता है? तो गर्भगृह का मतलब क्या होता है साथियों? यहाँ पे गर्भ घर यानी गर्भगृह। तो सी आंसर बनेगा यहाँ पे। नुजुल अल उलूम किस संग्रहालय में सुरक्षित है? नुजुल अल उलूम ये किस संग्रहालय में सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, या जीएम नई दिल्ली, चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी डबलिन, पटना पुस्तकालय पटना। तो नुजुल अल उलूम साथियों कहाँ पर स्थित है यही आपको बताना है। तो ये आपका है चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी डबलिन में। अगले प्रश्न पढ़ते हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने बनाया? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को किसने बनाया? शैलेंद्र नाथ डे, गगन नाथ, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनीनाथ टैगोर। तो हम लोग प्रैक्टिस पेपर 18 का आज हम लोग 30वां क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 83 क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ पे 83 का जो राइट आंसर बनेगा वो गगनेंद्र नाथ टैगोर हो जाए। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना किए थे वो गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? इनमें से कौन सा स्कूल है जो विशुद्ध भारतीय शैली का है? राजस्थानी है, मुगल है, मेवाड़ है, बोधी है। तो कौन सा हो जाएगा साथियों जो विशुद्ध भारतीय शैली का है? कौन सा हो जाएगा? तो मेवाड़ स्कूल है जो विशुद्ध भारतीय शैली में बना है। जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है? जोगीमारा गुफा की ऊंचाई पूछा है, ध्यान देना क्या है ऊंचाई कितनी है जोगीमारा गुफा के साथियों? 4, 6, 8, 12। तो जोगीमारा की ऊंचाई हाइट कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका राइट आंसर? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा 6 फीट। क्या हो जाएगा? 6 ना। यहाँ ध्यान देना है इसकी जो लंबाई है वो 10 है ना, फिर उसकी चौड़ाई है 6 है, फिर गुणे 6 है। तो 10 फीट लंबाई है, 6 चौड़ाई है और 6 ऊंचाई है। तो ये नाप है इसका। जोगीमारा के छतों पर यहाँ पे चित्र ज़्यादा से ज़्यादा मिले हुए हैं न। जोगीमारा गुफा आपका सरगुजा छत्तीसगढ़ में है न। एशिया का प्रथम नाट्यशाला वहीं से मिला था। निम्न में से किसने अपने चित्रों में मोम क्या करा है? मोम अपने चित्रों में मोम आयल रंग वाले मिश्रण तकनीक का उपयोग किया है? GR संतोष हैं, MF हुसैन है, SS राजा हैं, ज्योति भट्ट है। तो किसने अपने चित्रों में मोम और आयल रंग वाले मिश्रण तकनीक का प्रयोग किया? तो यानी अपने चित्र में मोम और तेल का मिश्रण किया है। तो कौन सा है इनमें से? देखिए
जी.आर. संतोष, एम.एफ. हुसैन, एस.एस. राजा, ज्योति भट्ट, कौन हो जाएंगे ना? तो जी.आर. संतोष जो अपने चित्र में मोम और तेल का मिश्रण किए थे। नटराज के बाएं हाथ में भुजंग त्रिशता उनके भाव मुद्रा प्रतिनिधित्व करता है। मतलब क्या है इसका? नटराज के बाएं हाथ में भुजंग त्रिशता उनके भाव मुद्रा को प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका मतलब क्या है पूछ रहा है। तो इसका मतलब देखिए क्या है, शैतान की शक्ति, भगवान का ध्यान, माया या भ्रम के पर्दे को दूर करना। तो क्या राइट आंसर बनेगा यहाँ पे साथियों? यहाँ पे जो 87 का जो राइट आंसर होगा, माया या भ्रम पर्दे को दूर करना है। भारत माता और संध्या दीप किसने चित्र किया? भारत माता एक चित्र है, दूसरा है संध्या दीप है। तो इसको किसने बनाया? राजा वर्मा, नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनीनाथ ठाकुर। भारत माता, संध्या दीप, दो चित्र हैं, दोनों को किसने चित्र किया है? चारों में से देख के बताइए और कमेंट करिए। तो अवनीनाथ टैगोर द्वारा ना। ये भारत माता ना जो है 3-4 लोगों ने बनाया, जैसे इसमें हो गया आपके अवनीनाथ टैगोर हो गया, मियाँ हुसैन ना, मकबूल फिदा हुसैन द्वारा बनाया, और किसके द्वारा बनाया? तो कनू देसाई के द्वारा भी भारत माता का चित्रण किया गया है। तो 3 लोग हो गए, अवनीनाथ टैगोर, मियाँ हुसैन जिसे मकबूल फिदा हुसैन, और कनू देसाई। ठीक, आगे देखते हैं। शैलेंद्रनाथ, असित कुमार हल्दर, डी.पी. राय चौधरी इत्यादि के मास्टर कौन थे? शैलेंद्रनाथ हो गए, असित कुमार हल्दर हो गए और डी.पी. राय चौधरी ने, इनके मास्टर कौन थे यानी गुरु कौन थे? तीनों लोगों के गुरु को पूछ रहा है। शैलेंद्रनाथ डे के, असित कुमार हल्दर के, डी.पी. राय चौधरी के गुरु कौन है? मास्टर, गुरु, टीचर कौन है? अवनीनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, राजा वर्मा, नंदलाल बोस। तो हम लोग 89 पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे इन तीनों के जो गुरु हैं ना, ये तीनों जिससे शिक्षा लिए हैं, तो बंगाल शैली के महानतम कलाकार अवनीनाथ टैगोर हैं, जो वास्तु शैली को जन्म दिए थे। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का धरातल इस्तेमाल किया जाता है? कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का जो धरातल है इस्तेमाल किया जाता है? कागज और हाथी दांत है, कागज और धातु है, कागज और कपड़ा है, कागज और लकड़ी है। तो याद रखना है, ध्यान रखना है, कंपनी शैली की बात कर रहा है। किस शैली की? कंपनी शैली की। तो इसमें चित्रण के लिए किस धरातल का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया गया है, तो वही धरातल आपको बताना है। तो कौन सा धरातल है मित्रों? ये कागज और हाथी दांत। बादामी गुफाओं के चित्रों को किसने बनवाया? बादामी गुफा कहाँ आपका? कर्नाटक में। इन चित्रों को किसने बनवाया? पुलकेशिन, मंगलेश, कीर्तिवर्मन, नरसिंह वर्मन। तो बादामी गुफा को किसने खोजा था? स्टेला कैम्ब्रस ने। यहाँ पे शिव विवाह से संबंधित गुफा बताई गई है ना। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि इसको किसने बनवाया था इस गुफा को, तो वो आपको बताना है। चारों में देखिए, बादामी गुफा किसके द्वारा बनवाया गया था, खोजा गया? तो स्टेला कैम्ब्रस के द्वारा ना। शिव विवाह भी यहाँ संबंधित गुफा बताया, तो ये मंगलेश के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? मंगलेश के द्वारा बनवाया गया था। थनका नामी झंडे के चित्र कहाँ बनाए गए? थनका नामी झंडे के चित्र कहाँ बनाए गए? भारत में, चीन में, नेपाल में या तिब्बत में? थनका नामी झंडे के चित्र तो कहाँ से मिलता है साथियों आपका? थनका नामी झंडे का चित्र, थनका नामी झंडे का जो चित्र बना था, ये तिब्बत से मिला है। कहाँ से? तिब्बत से। ममल्लपुरम और पन्नामलाई भित्त चित्र राजवंश के अंतर्गत आते हैं। एक ममल्लपुरम हो गया, दूसरा का पन्नामलाई। ये दोनों क्या है? भित्त चित्र हैं। किस राजवंश के अंतर्गत बने थे, वही आपको बताना है। किस राजवंश के अंतर्गत ये बने? मौर्य वंश, गुप्त वंश, चालुक्य वंश या पल्लव वंश? तो देखिए, चारों में से कमेंट करिए। दोनों स्थान के जो भित्त चित्र किस वंश से बनाए गए थे? तो ये पल्लव वंश से बनाए गए थे। उम्मीद है कि प्रश्नों में आपको आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अच्छे प्रश्न है साथियों, तो अच्छी तरीके से आप इन्हें लर्न कर रहे हैं और अपना कमेंट बॉक्स जरूर बताएंगे, ऐसा उम्मीद है। तो देखते हैं, अब कॉपी पेन लेके बैठे नोट डाउन भी कर रहे हैं। बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुत संगीतमय है? शोकाकुल स्त्री है, स्त्री गायकों का दल है, बादलों में आकृतियां हैं, हाथियों का जुलूस है। तो बाघ गुफा की खोज किसने किया था? डेंजर फील्ड। किसने किया था? डेंजर फील्ड। कब? 1818 में ना। याद कैसे करेंगे? बाघ बहुत डेंजर होते हैं, खतरनाक। तो डेंजर फील्ड बाघ गुफा। तो यहाँ पे जो स्त्री गायिकाओं के दल के चित्र मिले हुए। तो संगीत से संबंधित क्या होगा? गाना से, गायिका, गाना से। डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी ने 1924 ईस्वी में कल्पसूत्र की एक प्रत कहाँ से प्राप्त की?
1924 में आनंद कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र किसकी कल्पसूत्र की एक प्रत कहाँ से प्राप्त की है? लाहौर संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय, बर्लिन संग्रहालय या इनमें से कोई नहीं। तो किस संग्रहालय से प्राप्त किया था आनंद कुमार स्वामी कल्पसूत्र की एक प्रति 1924 में? तो वो बर्लिन संग्रहालय था। कहाँ था? बर्लिन संग्रहालय। अगला है आपका अभ्रंश जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। अभ्रंश जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? कथा सारित सागर है, निषेधी चोनी है, अंग सूत्र है, इनमें से कोई नहीं। तो चारों में आपको देखना कि इसमें से जैन शैली का कौन सा ग्रंथ है, वो भी प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ। अभ्रंश शैली को जैन शैली को अभ्रंश शैली कहा जाता है। तो आपको ध्यान देना है, तो इसमें से कौन सा है ग्रंथ? तो कौन सा हो जाएगा? निषेधी चोणी, जो जैन धर्म में अभ्रंश से संबंधित थी। त्रिपाठी क्या कर रहा है? त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखा गया था? त्रिपिटक के बौद्ध धर्म है, किस पर सबसे पहले लिखा है? सर्वप्रथम का मतलब सबसे पहले। ताड़पत्र पर, कागज पर, दीवार पर या पट पर? तो त्रिपिटक सबसे पहले किस पे लिखा गया आएगा साथियों? तो बताइए, ये ताड़पत्र पर। पाल पोथियां किस पर लिखी गई? पाल वंश की जो पोथियां थी वो किस पर लिखी गई? काष्ठ फलक पर, पट पर, ताड़पत्र पर या चर्म पर? चर्म यानी चमड़ा, पट मीन्स कपड़ा ना। काष्ठ फलक लकड़ी की फलक या लकड़ी का दफ्ती, कुछ भी आप समझ लीजिए ना। ताड़पत्र जो एक प्रकार का वृक्ष का पत्र होता है, उस पर। तो कहाँ लिखा गया था ये? तो ताड़पत्र पर। पाल पोथियां ताड़पत्र पर लिखी गई। कल्पसूत्र की प्रति समय 1465 के लिपिकार कौन थे? कर्ण सिंह, देवीदास गौड़, नागरीदास, निहाल चंद। कल्पसूत्र की बात कर रहा है, किसकी? कल्पसूत्र की। इस 1465 में लिखी गई थी। तो इसके लिखने वाले कौन थे? कौन हो जाएंगे? तो देवीदास गौड़। लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्ति चित्र किसने बनवाए? लेपाक्षी मंदिर और उसके जो भित्ति चित्र है, किसने उसको बनवाया? हरिहर, बुक्कर राय, अच्युतदेव राय या इरुगुप्पा? तो ना हम लोग 100 नंबर पे पहुंच चुके हैं। 100 नंबर को क्वेश्चन को हल कर रहे हैं ना। प्रैक्टिस सेट 18 है आपका, तो 125 नंबर का है ये ना, सॉरी 125 क्वेश्चन और 500 नंबर का इंटरव्यू आपका खत्म हो चुका है। एक प्रश्न 4 नंबर के लगभग होते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न है। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर सी बनेगा। लेपाक्षी मंदिर अच्युतदेव द्वारा बनाया गया था। जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव कौन सी शैली का पड़ा है? कंपनी, बंगाल, मुगल, पहाड़ी? तो जयपुर शैली पर किस शैली का प्रभाव है? तो किस शैली का प्रभाव है जयपुर शैली? तो मुगल शैली का। जयपुर पर मुगल शैली का प्रभाव है। किसका? मुगल का। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? राजपूत पेंटिंग ये क्या है? पुस्तक है। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1915 में, 1914 में, 1916 में या 1919 में? राजपूत पेंटिंग। कमेंट करके बताएं कि यह पुस्तक किसकी है। प्रकाशन तो हम बता रहे हैं, लेकिन आप बताएंगे कि ये पेंटिंग किसकी थी, वो आप कमेंट में बताएंगे। तो 1916 राजपूत पेंटिंग कब प्रकाशित हुई थी पुस्तक? 1916 में। आप बताएंगे किसकी पेंटिंग थी। इंटेलिगेंट फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? अजंता भित्ति चित्र के, जयपुरी फ्रेस्को के, बाघ के गुफा चित्र, पहाड़ी चित्र? इंटेलिगो फ्रेस्को पेंटिंग किस तकनीक के समान है? तो कौन सी तकनीक हो जाएगी? तो जयपुर फ्रेस्को। इंटेलिगेंट फ्रेस्को जयपुर फ्रेस्को के समान है। फ्रेस्को किस शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया है? कांगड़ा में, मेवाड़ में, बसोली या जयपुर में? किस शैली में उखल बंधन का प्रयोग किया गया? उखल बंधन आपको होता है ना चारों में से देखकर। तो किस शैली में किया गया? बसोली शैली में उखल बंधन का प्रयोग किया गया था। दूज का चांद देखते प्रेमी युगल का चित्रकार किसने? मदन सिंह, भवानी दास, मोहन, अमरचंद। दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल किसके द्वारा बनाया गया साथ में? तो ये मोहन के द्वारा बनाया गया है। सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार? किशनगढ़ का, दक्कनी का, बूंदी का या बंगाल शैली का? सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का था? तो कौन सी शैली थी? तो बूंदी शैली थी। नागरीदास के काव्य में राधा का सौंदर्य वर्णन का आधार रही है।
मोनालिसा, बनी ठनी, शकुंतला, यशोदा। तो नागरीदास के राधा का सौंदर्य का आधार क्या रहा? राधा के सौंदर्य का आधार तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? नागरीदास और किसका नाम है, किसे कहा जाता था? सावंत सिंह को ही नागरीदास भी कहा जाता था। ये किशनगढ़ शैली से संबंधित कलाकार थे। तो ये जो बनी ठनी है राधा का आधार था, इसका जो चित्रकारी किए थे, कौन किया था? निहाल चंद, मोरध्वज निहाल चंद द्वारा इसकी चित्रकारी की गई थी, बनी ठनी की। अगला है आपका, राजस्थानी शैली में कितने चश्म चेहरे की प्रधानता है? राजस्थानी शैली में कितने चश्म चेहरे की प्रधानता है? 1 चश्म, 2 चश्म, 1.5 चश्म, सवा चश्म। राजस्थानी की बात कर रहा है, तो कितने चश्म चेहरे की प्रधानता है? 1 चश्म चेहरे की प्रधानता है राजस्थानी में। टाइल फैक्ट्री किसका चित्र है? टाइल फैक्ट्री किसका चित्र है? के हैदर, ए रामचंद्र, गुलाम शेख, राम कुमार। टाइल फैक्ट्री ये चित्र है, टाइल फैक्ट्री ध्यान देना है। तो किसका है? तो के हैदर का है। टाइल फैक्ट्री के जिम्मेदार हैदर है। मेवाड़ स्कूल का मुख्य संरक्षक कौन था? पृथ्वीराज, महाराजा जगत सिंह, महाराणा कुंभा, राजा नरसिंह। मेवाड़ स्कूल के संरक्षक कौन थे? तो मेवाड़ स्कूल के संरक्षक इनमें से कौन हो जाएंगे साथियों? देखिए आप लोग और कमेंट करिए। तो यहाँ पे मेवाड़ स्कूल के जो संरक्षक हो जाएंगे महाराणा जगत सिंह थे ना। बुंदेला चित्र शैली, चमड़े पर बने चित्र उदाहरण पोथी में प्राप्त है? दीवाने हाफिज से, सीरी फराज से, लैला मजनू से, या मीर हमजा से। न बुंदेला चित्र शैली में चमड़े पर, किस पे? चमड़े पर बने चित्र का उदाहरण किस पोथी में प्राप्त है? तो ये पोथी बताना है कौन सी पोथी थी जिसमें चमड़े पर चित्र बने थे। चारों देखिए, तो चारों में से आपके है यहाँ पे दीवाने हाफिज पर क्या था? ये बुंदेला शैली का है, ये चमड़े पर पोथी चित्र यहाँ पे बना था दीवाने हाफिज में। बुंदेला शैली के किस राजा राव के सुंदर व्यक्ति चित्र बनाए हुए हैं? बुंदेला शैली में कौन सा राजा जिसके सुंदर चित्र बनाए? वीर सिंह देव के, राजा शत्रुंजय, भगवान राव, राजा परीक्षित के। बुंदेल शैली का वो राजा हैं जिनके सुंदर चित्र, कैसे चित्र बने हैं साथियों? तो सुंदर व्यक्ति चित्र बने हैं, तो वो राजा शत्रुंजय के थे जिसके सुंदर व्यक्ति चित्र बने। बीकानेर के शाही महलों में किस विषय पर अधिक चित्र बनाए गए? बीकानेर के शाही महलों पर किस विषय पर अधिक चित्र बनाए गए? धार्मिक चित्र, दरबारी चित्र, भोग विलास के चित्र, या व्यक्ति चित्र। तो कैसे चित्र बनाए गए थे साथ में बीकानेर के शाही महलों में? धार्मिक चित्र आपका हो जाएगा। शेख फुल सूफी संत को किसने चित्र किया? शेख फुल सूफी चित्र को किसने बनाया? मंसूर, अकरंजा, बिशनदास, मनोहर ना। तो शेख फुल सूफी जो इंसान थे, तो इनका व्यक्त चित्र बनाएगा कौन? सबसे ज़्यादा सभी चित्र बनाने वाला कौन था साथियों? तो सभी चित्र का जो निर्माता था तो आपका बिशनदास था। तो यहाँ पे बिशनदास राइट हो जाएगा आंसर। मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासन काल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंची? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो किसकी बात कर रहा साथियों? चित्रकला की। ये इसमें पॉइंट देखना है, चित्रकला। तो चित्रकला चरम सीमा पर किसके समय पहुंची थी? तो कमेंट करिए। तो जहांगीर के समय ना। जहांगीर का जो काल था चित्रकला का स्वर्ण काल था। अकबर का साहित्य के लिए स्वर्ण काल माना जाता है, और स्थापत्य के लिए शाहजहां का। हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। क्या कह रहा है? रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया? इनमें से जो रूप चित्र है इसका निर्माण किसने सबसे पहले शुरू कराया? हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, बाबर। तो रूप चित्र व्यक्ति जिसे सभी पोर्ट्रेट भी कहा जाता है, तो किसके द्वारा शुरू किया था? ये अकबर के द्वारा सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है। अधिक जो सर्वश्रेष्ठ चित्र बने थे जहांगीर के सामने। बसावन की प्रसिद्ध कृति है भीष्म, मजनू की आकृति, चारागाह, इनमें से कोई नहीं। बसावन की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? मजनू की आकृति। मंसूर द्वारा निर्मित मोरनी किसके द्वारा बनाया गया था? चित्र था मोरनी किस संग्रहालय में? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, लंदन में, इनमें से कोई नहीं। तो किस संग्रहालय में साथियों? मोरनी न पशु पक्षी जहांगीर के समय के फूस पर बनाने वाला चित्रकार कौन था? तो मंसूर था। तो मोरनी जो है पेरिस में है। अकबरनामा सर्वश्रेष्ठ चित्र है। अकबरनामा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन है? सभी चित्र, सामाजिक चित्र, सलीम के जन्म के चित्र, भारतीय कथाओं के चित्र। तो अकबरनामा में, तो अकबरनामा में जो सर्वश्रेष्ठ चित्र मिलते हैं साथियों, तो सलीम के जो जन्म का समय था। सलीम किसे कहा जाता? तो जहांगीर के ही बचपन का नाम क्या था? सलीम था। इसे अकबर शेखू बाबा भी कह के पुकारता था। क्या नाम? शेखू बाबा करके। ठीक। अगला है, अमीर हमजा का चित्रण हुआ। अमीर हमजा का चित्रण दीवार पर, ताड़पत्र पर, लकड़ी पर, कपड़े पर। अमीर हमजा जिसे दास्तान अमीर हमजा कहा जाता है, हुमायूं के समय यह शुरू हुआ था बनने।
पूर्ण हुआ किसके समय में, तो अकबर के समय में। तो ये कपड़े पर बना हुआ है। ठीक, मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की क्या थी। जो मुगल चित्रकला थी, ये कलम जो है भारतीय लघु चित्रकला की क्या साबित होती है। मुगल चित्रकला भारतीय लघु चित्रकला की क्या साबित होती है। रीढ़ की हड्डी, आत्मा, शरीर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या साबित होती है साथियों, तो रीढ़ की हड्डी। अगला है हेलेनिस्टिक मूर्तिकला की महान कृति द विंग्ड विक्ट्री ऑफ सेमोथ्रोस। ये किस कला से, हेलेनिस्टिक मूर्तिकला से संबंधित है। द विंग्ड विक्ट्री ऑफ सोमोस, द विंग्ड ऑफ नाइके, कहाँ संग्रहित है, तो कहाँ पे है वही बताना है आपको। मेट्रोपोलियन म्यूजियम न्यूयॉर्क, लुब्रा म्यूजियम में पेरिस, नेशनल म्यूजियम लंदन, वेटिकन म्यूजियम रोम। तो कहाँ पे है साथी है, 122 का देखिए, तो 122 का जो राइट आंसर आपका होगा वो बी यहाँ पे हो जाएगा, लुब्रा म्यूजियम पेरिस में है। मुगल कालीन आकृतियों में प्रधानता है। मुगल कालीन आकृतियों में किसकी प्रधानता, 100 चेहरे, 1.5 चेहरे, 2.25 चेहरे, यह है आपका 1 चश्म चेहरे। तो मुगल काल में चित्रों की प्रधानता है। तो कैसे चश्म चेहरे के साथ में, तो 1 चश्म चेहरे की प्रधानता है मुगल काल में। अगला है अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताइए। अति यथार्थवादी कलाकार इसमें ढूंढना है जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास एक न अस्टर युगो नामक पक्षी था। कौन है इसमें, मार्क एंसर्ट है, डी चिरको है, जोसेफ मीटो है, पॉल नेस्ट है। तो किसके पास देखिए अगस्टिगो नामक पक्षी था, तो मार्क एंसर्ट के पास था। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नीचे दी गई सूची में अतिथार्थवादी और नारीवादी मैक्सिकन महिला कलाकार आपको बताना है। कैसा कलाकार, नारीवादी मैक्सिकन कलाकार, वो अतिथार्थवाद से भी संबंधित थे। तो कौन थे, कैरेलो सैनिमैन, एनो मैडोट्टा, याकोहोनो, फ्रीडा कालो। तो कौन थी यहाँ पे साथी, तो ये फ्रीडा कालो आपकी जाती है। ये रहे साथी आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपका प्रैक्टिस पेपर 18 आपका आज पूर्ण होता है साथियों। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रैक्टिस आपको करा जाएगा, तब तक लिए आपसे लेता हूँ विदा। वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।